सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बहुत मेथड है डिराइव करने का उसका। एक मेथड दूसरा बताता हूं मैं आपको, विदाउट यूजिंग एंगुलर वेलोसिटी, राइट, विच माइट बी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। शायद आपके बुक में यही वाला दिया होगा जिसमें एंगुलर वेलोसिटी यूज नहीं करते, राइट। सपोज देयर इज अ पार्टिकल विच मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, से इट्स स्पीड इज v, स्पीड कितना है v, राइट, एंड इट्स मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। वो यहां कहीं पर पहुंचा हुआ है। दिस एंगल इज theta, suppose, or whatever. Now, this is velocity. This angle is theta. This angle is theta. Coordinates of this point are x and y. So that this is x, this length, and this length is y. So, at any instant, what is velocity vector? At any instant, what is velocity vector? यहाँ पे अगर मैं इसका x component vx बोल दूं, y component vy बोल दूं, राइट, तो यहाँ पे velocity vector at that instant is what? vxi plus vyj, right? हाँ सर। Okay. Now, vx और vy को मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के टर्म्स में कैसे लिखोगे आप? यहाँ पे v है मैग्नीट्यूड, तो vx और vy को मैग्नीट्यूड ऑफ v के टर्म्स में क्या लिखोगे आप? एंगल थीटा दिख रहा है अपने वहां पर, v sin थीटा i कैप प्लस vx क्या लिखोगे? vx इज कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट इन दिस फिगर? साइन कंपोनेंट। ये थीटा है, साइन कंपोनेंट। पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव। So minus v sin theta, and vy would be v cos theta। positive, negative? Positive। Positive. ठीक. So v vector can be written as vx. Vx is what? Minus v sin theta I cap plus v cos theta j cap. Now, what is sin theta? In this triangle, what is sin theta? R भी position vector, this point का position vector आ रहा है. So what is sin theta? y। Y upon R. So y coordinate upon that point R I cap. V cos theta is x by r। x by r into j cap, right? Now, minus v by r तो constant है. As the particle moves on this uniform circular motion था, right? Linear acceleration in UC अब लिया हमने. Centripetal acceleration का हम लोग बोल सकते हैं ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो लीनियर एक्सेलरेशन है तो वही सेंट्रीपिटल है. तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा, आर का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा. सो व्हाट इज लेफ्ट? वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप. चलो लेट्स ट्राई टू राइट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज dv बाई dt. फिर से डिफरेंशिएट करो इसको. माइनस v बाई आर dy बाई dt आई कैप dx बाई dt इंटू जे कैप. sorry माइनस अंदर जाना. dy by dt is what? Can I write dy by dt as vertical component, y component of velocity? Yes sir। So that is vy. So again minus vy I plus vxj, right? Minus vy I plus vxj. Yes right sir। ना? Now एक बार फिर से vy क्या है? vy is, वापस से अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करूं,
एक्चुअली बहुत सारे मेथड्स हैं, इससे भी इजी एक मेथड है, चलो फिर इसको लिख ही देता हूँ, मैं लिख दिया तो तो वी वाई क्या होगा? वी वाई इज वी कॉस थीटा, राइट? वी वाई देखो ना, वी कॉस थीटा, और वी एक्स क्या है? माइनस वी साइन थीटा। तो माइनस वी कॉमन निकाल लो तो बाहर आ गया वी स्क्वायर बाय आर, क्या बचा? कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, इस वेक्टर को पहचानते हो आप? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? R. कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वेक्टर का? रूट ऑफ समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर, व्हाट इज दैट? Sir, cos square theta plus sin square theta under हाँ, root तो कितना हुआ? हाँ, कितना हुआ? 1 होगा सर। 1। हाँ, ये यूनिट वेक्टर है, कौन सी डायरेक्शन में? मेकिंग एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, ये इस डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर है, मतलब इसी को तो आर कैप लिखोगे आप, तो माइनस वी स्क्वायर बाय आर इंटू आर कैप, ये आंसर। इसमें खास बात यह है कि हमने एंगुलर वेलोसिटी को यूज नहीं किया। व्हाई? बिकॉज आपके बुक में ये टॉपिक एंगुलर वेलोसिटी के बिना एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट? इफ यू फॉलो एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में सर्कुलर मोशन विदाउट एंगुलर वेलोसिटी एक्सप्लेन किया हुआ, एंगुलर वेलोसिटी दे हैव एक्सप्लेन्ड इन रोटेशनल मोशन। आ रहा है समझ में? yes sir, समझा। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, माइनस वी स्क्वायर बाय आर इंटू आर कैप। तो इसमें देखो मैंने एंगुलर वेलोसिटी यूज नहीं किया, और भी बहुत सारे मेथड, एक तो और अच्छा इंटरेस्टिंग मेथड दिखाया मैंने, सीधा ही आप डिफरेंशिएट कर दो, लेकिन बाकी सब में ओमेगा यूज किया हुआ, सिर्फ यही है जिसमें ओमेगा यूज नहीं किया हुआ। ऑलराइट, Sir. नहीं समझेगा तो बताना, वापस से बताऊंगा। yes sir, समझा। चलो, सो लेट्स गो बैक टू सेंटर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स हमने देख लिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, सब कुछ ही देख लिया, अल्फा अल्फा एवरीथिंग ऐसी। तो कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग वापस से। A fan rotates, slows down from 720 rpm to 180 rpm in 12 seconds, है ना? Calculate angular acceleration। चलो बताओ, पहला कैलकुलेट एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, दूसरा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस परफॉर्म्ड, तीसरा एंगुलर linear velocity of tip of fan given length of blade, tip of blade, given length of blade is 20 centimeter. Linear
linear acceleration, tip of blade. ये 4 क्वेश्चन है. I'll give you 5 minutes. ट्राई करो. उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग. पहले आप सेल्फ ट्राई करो. हेलो. सर आरपीएम और ओमेगा सेम होता है ना? सॉरी. आरपीएम और ओमेगा सेम होता है. सेम होता बट यूनिट्स का केयर रखना. यूनिट्स केयरफुल रहना. RPM is revolutions per minute. Usually, an SI unit of omega is radian per second. So it's advisable to convert RPM into radian per second. बाकी दोनों का मतलब सेम है. Both of them represent angular velocity. अभी तक फर्स्ट ही नहीं हुआ. सर्वेश. यस सर. नहीं आ रहा आंसर. फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही आसान है. एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना. Assume it to be constant. Angular acceleration is omega 2 minus omega 1 upon t. Final angular velocity upon minus initial angular velocity upon time taken. सर 3/2 है आंसर. 3/2 नहीं. पाई तो दिख ही नहीं रहा. पाई तो होना ही चाहिए. रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में आंसर चाहिए मुझे. Yes sir, 3/2 radian per second square. Okay, with a minus sign, right? हाँ yes sir. चलो चेक कर लेते हैं. फिर भी आपको वैल्यू कम आती हुई नजर आ रही. पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा ज्यादा एक्सेलरेशन दिख रहा मुझे. तो हो सकता है. तो पहले का आंसर है अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन t2 माइनस t1. तो फाइनल एंगुलर स्पीड इज 180 आरपीएम. अच्छा बराबर सर. डिवाइड बाय 60 into 2 pi minus 720 upon 60 into 2 pi upon t2 minus t1. 12 seconds. So this is 3. This is 12. 6 minus 24 minus 18 pi by 12 radian per second square minus 3 pi by 2 radian per second square. यहाँ से सही है. आ गया सबको अभी. हेलो. यस. सेकंड बताना है. टोटल मेरे को मेंशन करना चाहिए. माइनस 2. सर एक डाउट है. सर 0 से 12 सेकंड्स के बीच में कितने रेवोल्यूशंस परफॉर्म हुए वो बताना है. हाँ वही. चलो देखते हैं. थीटा इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. थीटा इज व्हाट omega 2 square minus omega 1 square upon 2 alpha, right? So let's find the value. Omega 2 is how much? Omega 2 is 183 6 pi. 6 pi is 36 pi square minus 720 upon 60 is 1224 576 pi square upon 2 alpha. Alpha is minus 3 pi by 2. Right? So number of revolutions, this divided by 2 pi. So how much this is? Minus 540 pi square upon 2 to cut minus 3 pi into 2 pi minus plus pi square gets cancelled. 6 is 90 revolutions. Is it clear?
तो वो थीटा की जगह एन डालना है ना, आपने थीटा डाला है वहां पे। माय डियर, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट? जी अब पहले सर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे तो वो जो कुछ भी आएगा, फिर थीटा को 2 पाई से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ जाएगा। जी सर एक सर। रेवोल्यूशन में कितना एंगल होता सर है? एक बार ये मतलब जो W2 स्क्वायर माइनस W1 स्क्वायर बाई 2 ओमेगा 2 पाई में से, का, हाँ ये हाँ, ये 2 ये अल्फा। ये 2 अल्फा, ये कहाँ से आया ये फॉर्मूला? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as था। जी जी सर, याद आ गया याद आ गया हाँ, याद आ गया। बस, तो एस की जगह थीटा था। राइट। थर्ड पार्ट, लीनियर वेलोसिटी ऑफ टिप ऑफ ब्लेड ऑफ फैन। अरे सॉरी, लीनियर वेलोसिटी कब का बताया नहीं? ट्वेल्व सेकेंड में linear velocity and linear acceleration you have to find at t equals to 12 seconds. Linear velocity and linear acceleration at t equals to 12 seconds. Linear velocity का फॉर्मूला याद है? ओमेगा मल्टीप्लाई बाय आर। Correct. Linear velocity v is equal to omega into r. So v is equal to omega into r. तो 12 seconds पे omega कितना था? What is omega at t equals to 12 seconds? वन एटी 180 rpm था बच्चा, 180 upon 16 to 2 pi. Radius is 0.2. So this is 3 to the 6 into this 1.2 pi meter per second is answer. So v is equal to r omega 1.2 pi meter per second. Right? Now finally you have to determine acceleration. So ये circular path है, anti-clockwise move कर रहा था, particle इस point पे था जब, let us assume, तो मुझे linear acceleration निकालना है। क्या होगा linear acceleration? t equals to 12 seconds पे। linear acceleration याद आ रहा है? लीनियर एक्सेलरेशन आप यहाँ पे सीधा नहीं निकाल पाओगे। यू विल हैव टू कैलकुलेट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेपरेटली, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेपरेटली। पहले आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालो, इनवर्ड्स होगा टुवर्ड्स सेंटर। कितना होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट t = 12 सेकंड्स? कितना होगा? नहीं सुनाई दिया, किसी ने कुछ बोला बट सुनाई नहीं दिया मुझे। ओमेगा स्क्वायर आर एक फॉर्मूला है, वी स्क्वायर बाय आर एक फॉर्मूला है। ओमेगा मुझे पता है, t = 12 सेकंड इज 6 पाई, राइट? तो 6 पाई the whole square into radius is 0.2. So this is 36 into 7.2 pi square meter per second square. That's your centripetal acceleration. What is tangential acceleration? AT. इधर जा रहा था, स्लो डाउन हो रहा था, तो AT इधर होगा। AC is known 7.2 pi square meter per second square, right? AT क्या होगा? सर अगर AC और AT के बीच में कोई अगर वो होता, कोई फोर्स होती, तब बता सकते थे ना कि AT क्या होगा।
कंपोनेंट्स निकाल के। बेटा 80 का भी एक फॉर्मूला सिखाया है आपको। सर ओमेगा मल्टीप्लाई बाय आर है। नहीं, ओमेगा इंटू आर तो लीनियर वेलोसिटी होता है। ये Sir, alpha into r. अल्फा इंटू आर, अल्फा ऑलरेडी निकाल बैठे हो आप। अल्फा कितना है? अल्फा निकाला था ना, कितना है? Minus 3 pi by 2. 3 pi by 2 and this is 0.2, so 0.3 pi. So 80 is 0.3 pi. चलो, it is negligible, very small as compared to this. सर नेगेटिव तो साइन डायरेक्शन अगर मैं अलग से बना दूं तो नेगेटिव दिखाने की जरूरत नहीं होती। मैं एरो बना रहा हूँ ना अलग से, आपको लिखना है लिख लो, कोई बात नहीं, वहां पे देखने की जरूरत नहीं है। माइनस साइन का मतलब होगा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन। जी सर समझा। नेट एक्सेलरेशन इज व्हाट? रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो ये तो उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, तो यही आने वाला है 7.2 पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 0.3 पाई का होल स्क्वायर, दैट्स नियरली 7.2 पाई स्क्वायर। 72 के आसपास आंसर आएगा, 72 मीटर पर सेकेंड। समझा? यस करेक्ट। तो अंदाजे से 72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। हाँ जी, क्लियर? चलो, आई होप आपको आ रहा है समझ में ना। नेक्स्ट वन, एक वेरिएबल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एक करके देखते क्वेश्चन। वैसे तो बहुत वैरायटी होती है, इसमें भी उतनी वैरायटी है जितनी आपके लीनियर मोशन वाले में थी, रेक्टिलिनियर मोशन में थी, बट इतना नहीं। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पे। थीटा एस 2t माइनस 60 माइनस टी क्यू, 60 माइनस टी क्यू क्या, राइट? 6 की जगह इसको कर देता हूँ 20 माइनस टी क्यू, राइट? ओके, चलो बताओ पहले। ओमेगा as function of time, omega as function of time second, omega t is equal to 2 seconds। तीसरा ओमेगा एवरेज इन इंटरवल 0 से 4 seconds, then 1 से 4 seconds, 1 से 4 seconds, then t at which omega is 0, alpha is a function of time, alpha t equals to 2 seconds, alpha average in interval 1 to 4 seconds। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन से जल्दी हो जाएंगे, बताओ। वेरिएबल एक्सेलरेशन है। सॉरी, इसमें वेरिएबल एक्सेलरेशन है ना।